नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे मौका दे रहे हैं आपके साथ जानकारी शेयर करने का। और मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ ट्रू सच्ची जानकारी शेयर करूं और इस माध्यम से मैं आपके लोगों के साथ जुड़ी हुई जीवन में जो समस्याएं हैं, जो भ्रांतियां हैं, कई बार लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं, कभी कभी कुछ उपाय करते हैं, अंधविश्वास में आ जाते हैं और उनको शुभ फल नहीं मिलते। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कि मैं आपको इस माध्यम से ज़्यादा आपके साथ जानकारी शेयर करूं, आपको नॉलेज बढ़ाऊं, आपके मन में जो अंधविश्वास बैठे हुए हैं ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर, उन सबको इस छोटे से माध्यम से, छोटी सी चीज़ों से, छोटे छोटे एपिसोड से मैं इसको दूर कर सकूं। और आपके साथ अगर कोई समस्या जुड़ी हुई है और उसके साथ परेशान हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जैसे भी हूँ आपकी इन समस्याओं का समाधान करूँ और आपके साथ जुड़ी रहूँ, और जैसे भी लोग ज़्यादा खुश रहें, हमारा एनवायरनमेंट खुश रहो और हम लोग आगे बहुत तरक्की करें। और तरक्की करने के लिए यही ज़रूरी है कि हमारे पास एक माध्यम ऐसा होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि हमें पता चल जाए, हमारा मार्गदर्शन होता रहे कि हम किस किस तरीके से अपनी इन छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। समस्याएं कभी भी बहुत बड़ी नहीं होती, समस्याएं जो होती हैं बहुत छोटी सी होती हैं, पर हम उसको इतना विकराल रूप दे देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता और वो हमें पहाड़ की तरह लगने लगती हैं और ऐसा लगता है कि हम इससे कभी निकल ही नहीं पाएंगे। और जैसे जैसे हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और हमें विकराल होती होती नज़र आती रहती हैं और वो बढ़ती चली जाती हैं, तो हम एक कोशिश करें, एक छोटे से प्रयास से हम लोग इसको बहुत दूर कर सकते हैं। देखने में ताला हमें बहुत बड़ा लगता है, परंतु उसकी जो चाबी होती है, एक छोटी सी चाबी से उसके सारे रास्ते खुल जाते हैं। दरवाज़ा बड़ा है, उससे छोटा ताला है, ताले से छोटी चाबी है। तो हमारी छोटे से प्रयास से हम बहुत बड़े बड़े मुश्किलें, बहुत बड़े बड़े दरवाजे जो है पार करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पर कुछ लोगों को पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि भ्रम में रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मुश्किलें तो सबके जीवन में आती हैं, तो इस मुश्किल से कैसे पार किया जाए। तो अगर एक सही गाइडेंस मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, तो हम इन मुश्किलों से बहुत आराम से पार हो सकते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आज मैं आपसे, हमारा जो चर्चा का विषय चल रहा है वो चल रहा है कि हर एक इंसान भाग्यवान होना चाहता है। हर एक इंसान ये सोचता है कि मेरे भाग्य का लिखा हुआ मुझे मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को छोटे से प्रयत्न से मिल जाता है, कभी हम बहुत प्रयत्न करते रहते हैं, हो सकता है हम मिसगाइड होते रहे। कभी किसी ने बोल दिया कि आप ये कर लो, आपके ये काम हो जाएंगे, आप छोटा सा ये उपाय कर लो। पर जब तक हमारे पास किसी चीज़ की ट्रू नॉलेज नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, तो हम उसको आगे बढ़ावा नहीं दे सकते, हम उस समस्या से निकल नहीं पा सकते। जैसे कि डॉक्टर के पास अगर पूरी रिपोर्ट्स नहीं है तो वो सही इलाज नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टरी का पेशा जैसे होता है कि सही गाइडेंस देने का, उसी तरह एक एस्ट्रोलॉजर का भी काम है एक सही गाइडेंस दें और लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर आए और उनकी समस्याओं का निवारण करे। एक सही ज्योतिषी की यही सबसे बड़ी पहचान है कि वो किस तरह से और कितने आराम से छोटी छोटी चीज़ों से लोगों का समस्याओं का समाधान करे। अब बीमारी बड़ी होती है, उसकी दवाई जो होती है बहुत छोटी सी गोली होती है कि जो हमारे पूरे सिस्टम को ठीक कर देती है। इसी तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वही हमारे जीवन में खुशहालियाँ लेकर आती हैं। और कैसे खुशहाली लाए, बस हमें ये गाइडेंस होना चाहिए। जैसे बीमारियों का हमें पता हो, डॉक्टर्स को पता होता है कि इस मेडिसिन से बीमारी ठीक होगी, उसी तरह के सच्चे एस्ट्रोलॉजर को पता होता है कि किस छोटे से उपाय से लोगों के जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। बस हमें एक प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने से हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और हम लोग जो है अपनी जो जीवन की जो उद्देश्य है उसको बड़े आराम से पालेंगे। तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है सबके जीवन में कि हम किस तरह से भाग्यवान बने। अब भाग्यवान तो सभी कोई बनना चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ, हमारे अनुकूल संतान हो, हमारे को शिक्षा में सफलता मिले, हमारे पास भरपूर धन हो और जो चीज़ हम चाहते हैं, जो भी चीज़ें हम
हासिल करना चाहते हैं वो हमें तुरंत मिलती चली जाए। कुछ लोगों को बहुत छोटे से प्रयत्न से मिल जाती हैं। कुछ लोग ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जहाँ पर शुरू से ही सुख समृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं कि उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड जो होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, पर इच्छाएं तो उनके भी होती हैं ना कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और किस तरह से हम अपनी मंजिल को हासिल करें। अब मंजिल को हासिल करने के जो तरीके होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और ज्योतिष में बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे से हम इसको हासिल कर सकते हैं, बस हमारा सही मार्गदर्शन होना चाहिए। तो आज हम चर्चा करते हैं कि तुला लगन के जातकों का भाग्योदय कैसे हो। तुला लगन जो है जो है इसका स्वामी जो है वो है शुक्र। शुक्र जो है बैलेंस बनाने वाला है। अपने घर में, परिवार में, जहाँ भी जाता है एक तालमेल बना के रहता है, बैलेंस बना के रहता है। और शुक्र जो है बहुत क्रिएटिव प्लैनेट है। वो हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की पूरी कोशिश करता है और जो वो चाहता है उसे वो हासिल कर लेता है। परंतु कैसे छोटे, कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल होता है। ह्यूमन बीइंग है, स्ट्रगल तो आएगा ही आएगा, मुश्किलें तो आएंगे ही आएंगे, पर उसको कैसे दूर किया जाए ये हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हर जन्म पत्री में, हर कुंडली में, हर लगन का एक भाग्येश होता है। अब भाग्येश की अगर हम स्थिति देखें तो हम उसके हिसाब से अगर हम प्रयत्न करें, उसके हिसाब से अगर हम उसको प्रमोट करें तो डेफिनेटली हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी ही आएंगी। तो तुला लगन का अगर हम भाग्येश देखें तो तुला लगन का भाग्येश जो है वो बुध है। और बुध जो है मिथुन राशि जो है तुला लगन की भाग्येश की राशि बनती है। और तुला लगन जो है वो वायु तत्व राशि है। इसकी कल्पना के घोड़े बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बहुत इमेजिनेटिव है और बहुत क्रिएटिव भी है। और बुध जो इसका भाग्येश है वो और भी क्रिएटिव है। अगर इन दोनों का साथ मिल जाता है तो ये बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं। परंतु एक विडंबना है, क्या है कि तुला जो लगन है वो भी वायु तत्व राशि है और इसका भाग्येश भी जो है वायु तत्व राशि का स्वामी है। अब दोनों ही वायु तत्व राशि के स्वामी हो जाएंगे तो इनकी इमेजिनेशन पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको बैलेंस भी बनाना होता है। तो आज हम देखते हैं कि कौन से स्टोन्स अगर ये धारण करें तो इनका भाग्य जो है मजबूत हो जाएगा। वैसे तुला लगन के जातकों के लिए शनि भी बहुत कारक ग्रह है, बहुत इनको धनवान बना देता है। परंतु अगर ये अपने लग्नेश का स्टोन पहनेंगे, लग्नेश का स्टोन इनका डायमंड बनता है जो कि लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी है, क्योंकि अष्टमेश जो है वो एक पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व राशि का स्वामी जो है वो थोड़ा सा धरती पर रहने वाला है, क्योंकि हमें अगर कुछ हासिल करना है तो हमें ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कल्पना के घोड़े में रहेंगे, इमेजिन करेंगे, लोगों का भला करते रहेंगे तो अपने आप को भूल जाएंगे। तो इसलिए इनको अपने लगन का स्टोन पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर ये अपने भाग्येश का स्टोन भी पहनेंगे तो इनका भाग्य में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी और जो ये हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करते रहेंगे। तो इनके भाग्य का स्टोन जो है वो है एमरल्ड। तो अगर ये एमरल्ड छोटी उंगली में पहनते हैं तो इनको भरपूर लाभ मिलेगा। ये बुधवार के दिन पहना जाएगा। और इसके लिए एक चीज़ और मैं आपको पहले बता दूं कि जन्म पत्री का विश्लेषण अवश्य करवा लें। कहीं ऐसा ना हो कि इनका लग्नेश और भाग्येश त्रिक भावों में बैठा हो तो इनको विपरीत फल दे दे। अगर शुभ भावों में बैठा हुआ है और शुभ भावों में बैठने के बाद वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा, किसी नेगेटिव प्लैनेट के एस्पेक्ट है और वो थोड़ा सा संकुचित हो रहा है, नहीं बढ़ पा रहा, तो इन्हें डेफिनेटली उसका रत्न धारण करना चाहिए। शुक्र का रत्न हीरा जो है ये रिंग फिंगर में पहने रहेंगे और रिंग फिंगर में पहनने के बाद इनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, बहुत कुछ करने की क्षमता आएगी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होंगे। कुछ एनर्जी इनकी ऐसी रहेगी कि ये सब कुछ हासिल कर पाएँ। और भाग्येश का रत्न पहनने के बाद ये इनकी जो इंटेलिजेंस है वो मजबूत हो जाएगी और ये अपने सपनों की उड़ान को प्रैक्टिकल के धरातल पर लाकर बहुत एक अच्छा अंजाम दे पाएंगे। ये स्टोन इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, परंतु जन्मपत्री का विश्लेषण करवा लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये उसको करके पहनेंगे तो डेफिनेटली इनको फ़ायदे होंगे और इनके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। जो ये चाहेंगे उनका
इनको हासिल हो जाएगा। बस दशा का विश्लेषण, इसकी प्लेसमेंट चेक करा लेंगे तो इनको सब कुछ हासिल हो जाएगा। उसके लिए अगर ये चाहें तो योग्य ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं और इनके भाग्य में वृद्धि होगी। इस तरह से अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस छोटी सी जानकारी से तुला लगन के जातकों का जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। जो वो हासिल करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। धन्यवाद। आगे फिर आपसे बात करूँगी किसी नए विषय पर कुछ नई जानकारी लेकर, जिससे कि आपको गाइडेंस मिले और आप जो चाहते हैं वो हासिल आपको होता रहे। धन्यवाद।